हेलो डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 1 के अंदर आपने समझा था कि किस तरह से हमें डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरी एडवाइस ये है कि पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर आप पार्ट 2 करिए। आज हम इस पार्ट में क्या लेने वाले हैं? आज हम इस पार्ट में लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। लाइन की जो डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं हम उनको समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे को वेक्टर से भी डील करना पड़ता है और हमारे को कार्टेशियन फॉर्म से भी डील करना पड़ता है। तो आइए इस सेशन में हम समझेंगे कि कितनी तरह की इक्वेशंस हैं लाइन की और कार्टेशियन फॉर्म में क्या है और उनमें आपस में रिलेशन क्या है। अगर मैं वेक्टर की बात करता हूं तो हमारे पास सबसे पहले वेक्टर के अंदर 1 पॉइंट फॉर्म आता है, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। यानी अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं और मैं यहां पर एक लाइन इंडिकेट कर रहा हूं, ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे उसको। ये देखिए वो ओरिजिन से कनेक्टेड है। और दूसरा एक मूविंग पॉइंट है यहां पर जिसको हम ओपी, और यूजुअली हम इसको आर वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। ओ ए को हमने ए वेक्टर ले लिया है। अब हमेशा लाइन, इस लाइन एल जो हमें चाहिए उसके पैरेलल एक वेक्टर होगा जिसको हम एम वेक्टर कहते हैं, और ये एम वेक्टर प्रोवाइड करता है डी रेशियोज ऑफ द लाइन, और इक्वेशन बन जाती है आर इक्वल्स ओ ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एम। यानी आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एम। ये देखिए ये इक्वेशन आ गई, ये 1 पॉइंट फॉर्म है। और ठीक इसी समय अगर हम दूसरी फॉर्म की बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म की, तो यहां पर इस एम वेक्टर को हटा लिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, और इसके बदले हमें एग्जामिनर देते हैं 2 फिक्स पॉइंट्स, यानी पोजीशन वेक्टर्स 2 फिक्स पॉइंट के, और एक पॉइंट तो होगा ही, क्योंकि उसी की वजह से, उस मूविंग पॉइंट की वजह से ही हम इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो वहां पर आंसर क्या आता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ बी माइनस ओ ए। अब ध्यान से देखो, आपने इतना सारा वेक्टर करा है और 3D करा है, तो ओ बी माइनस ओ ए क्या है? एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है, और वेक्टर में क्या कंटेन्ड है? डी रेशियोज। तो देखा जाए अगर मैं 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म को कनेक्ट करूं तो ये जो ओ बी माइनस ओ ए है बच्चों, दैट इज नथिंग बट एम वेक्टर। तो ये आ गया है ओ ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, और इस ए बी वेक्टर को हम चाहें तो एम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही आपने क्लास 11th में जब 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म करी थी, तो जब 2 पॉइंट फॉर्म आप लगा लेते थे और उसमें जब स्लोप निकालते थे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दैट वाज नथिंग बट 1 पॉइंट फॉर्म वाला स्लोप। सो यहां पर वापस आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों एक ही बात है, क्योंकि इस एम वेक्टर को यहां हमने ए बी के हेल्प से निकाला है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, और उसके साथ लगा दिया है i j k। तो आइए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, और वो ऐसे वेक्टर के पैरेलल है जिसकी वैल्यू है 8i माइनस जे प्लस 11k। तो आंसर आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस सिंपली लैम्डा टाइम्स ऑफ एम, यानी दिस। ये देखिए, बस यहां तक ये समझना है। अब अगर ये ना देकर हमसे कहा जाता द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 फिक्स पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स, तो अब आप क्या करते? आप कहोगे सर ये भी तो बहुत आसान है, तो हम आर वेक्टर इज इक्वल टू यहां पर ओ ए ले सकते थे या ओ बी ले सकते थे। याद रखिए, इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आपको ओ ए ही लेना है, आप ओ बी भी ले सकते हैं। तो हम यहां लेते ओ ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी। ए बी का मतलब ओ बी माइनस ओ ए। तो जैसे ही हम ए बी वेक्टर फॉर्म करेंगे और ओ ए की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब देखिए
ए बी मतलब ओ बी माइनस ओ ए, तो आई माइनस 3i माइनस 2i प्लस 2j माइनस 12k, ये आंसर आ गया, ये 2 पॉइंट फॉर्म से आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और कार्टेशियन फॉर्म को समझते हैं। अब जब मैं कार्टेशियन फॉर्म देखता हूं तो फिर से कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हमें दो चीजें करनी होंगी, 1 पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी, क्योंकि x1 y1 z1 वो फिक्स पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है, और ये तो मूविंग पॉइंट है x y z, और ये लाइन एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसके डी रेशियोज ए बी सी दिए हुए हैं। और आप तो जानते ही हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो डी रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मान लीजिए रिक्वायर्ड लाइन के डी रेशियोज हमने ले लिए A1, B1 और C1, जो कि आ गया x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और गिवन लाइन के डी रेशियोज हमने ले लिए A2, B2, C2, और वो गिवन है A, B और C की तरह। और क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, डी रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, यानी A1 बाय A2 इक्वल्स B1 बाय B2 इक्वल्स C1 बाय C2, और हमने यहां ये कांस्टेंट लैम्डा ले लिया। तो ध्यान से देखिए, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन 1 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान से देखें। और अब हम आगे बढ़ते हैं 2 पॉइंट फॉर्म के लिए, और आप यहां इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार लाइन जो दी हुई थी वो हटा ली जाएगी और उसके बदले दे दिए जाएंगे हमारे को दो फिक्स पॉइंट्स x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और ये लेना होगा x y z, क्योंकि इसकी वजह से इक्वेशन आएगी। अब तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, तो जब तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, सो डी रेशियोज ऑफ ए पी आर प्रोपोर्शनल टू डी रेशियोज ऑफ ए बी। अब इसमें भी वही लॉजिक आ गया। सो ध्यान से देखिए, x माइनस x1, ये मैंने a कॉम्पोनेंट निकाला है, और अगर मैं उसी को प्रोपोर्शनल लेता हूं a कॉम्पोनेंट ऑफ ए बी, यानी x2 माइनस x1, क्योंकि डी रेशियोज तो ऐसे ही निकलते हैं। सिमिलरली b1 अपॉन b2, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, एंड c1 अपॉन c2, यानी z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब बच्चों, अगर मैं कहूं कि क्या ये 1 पॉइंट फॉर्म की तरह है, तो आप कहोगे यस सर, इसको सिर्फ a b c से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, एंड z माइनस z1 बाय c। तो ये देखिए, ये कार्टेशियन फॉर्म बन गई दोनों, और ये दोनों बन गई थी वेक्टर फॉर्म। तो आइए कार्टेशियन फॉर्म पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद हम कार्टेशियन और वेक्टर में रिलेशन समझेंगे। ये बहुत जरूरी है कि इन दोनों की कनेक्टिविटी आपको समझ में आनी चाहिए। बच्चों, जो भी चीज समझते हुए आप आगे बढ़ते हैं और इंथुजियास्टिक होते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करा करें, ताकि दूसरे बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन बन जाए। और हाँ, जिन चीज़ों की आवश्यकता है आपको, जिन चीज़ों को लगता है कि हम सॉल्व कर समझा कर यहाँ वीडियो बनाएं, उनके बारे में ज़रूर लिख दें। आओ बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 1, 3 and is parallel to the line with d ratios 2:-, -3:4। तो भाई इक्वेशन क्या है? ये लो सर, ये तो 1 मार्कर लग रही है, ध्यान से। और ये देखिए आ गया। और उसके बदले अगर एग्जामिनर ये कहते हैं कि फाइंड द लाइन
देखिए कॉन्सेप्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं. फाइंड द लाइन पासिंग थ्रू 2 points 1 0 1 एंड 7 1 3. तो आप किसी को भी x1 y1 z1 रख सकते हैं. मैंने a पॉइंट को लिया तो ये देखिए ऐसा आ गया. और अब हम इन चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं और समझेंगे रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म्स. आ जाओ बच्चों, आपके सामने यहां वेक्टर फॉर्म दे दी गई है और ये है कार्टेशियन फॉर्म. हमें आपस में रिलेशन यहां ढूंढना है जो कि बहुत बहुत जरूरी है अगर आप इस चैप्टर में एक्सेल करना चाहते हो. बच्चों ध्यान से देखो, आर वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी वजह से इक्वेशन आती है, यानी ये पोजीशन वेक्टर है मूविंग पॉइंट का, ये आर वेक्टर है. जबकि कार्टेशियन फॉर्म में वही एक्स वाई और जेड है. जी हाँ, वही एक्स वाई और जेड है. तो हम आर वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए. अब आगे बढ़ते हैं. अब लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? आप कहोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज गिवन बाय ए वेक्टर. जबकि कार्टेशियन फॉर्म में यही x1 y1 और z1 है. x1 y1 और z1 है. यानी अगर मुझे ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़े या उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े उसके कंपोनेंट्स के साथ, तो मैं ऐसा लिखूंगा. देखो बच्चों ध्यान से. नाउ ये क्या, व्हाट इज दिस? दिस इज द वेक्टर कंटेनिंग द डी रेशियोज ऑफ द लाइन. और कार्टेशियन फॉर्म में डी रेशियोज कहां हैं? ए, बी और सी में. यानी एम वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के. ध्यान से देखें. अब सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये है बच्चों को कि यहां वेक्टर में इधर तो आपको एक इक्वेशन दिखाई देती है, जबकि यहां प्रोपोर्शनल आंसर है इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू. तो क्या प्रोपोर्शनल होना ही 3D के अंदर लाइन की सच्चाई है? तो आइए इसको समझते हैं, ध्यान से समझते हैं और आपको अब भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. जब अभी हमने इनकी वैल्यूज लिखी थी तो देखिए मैं यहां जल्दी जल्दी वो वैल्यूज को वापस से लिख देता हूं. ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा. और यहां ये देखिए. अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस x1 आई है. और देखिए कार्टेशियन फॉर्म में भी ऐसा था. अब भी समझ में आ जाएगा आपको. अब अगर मैं लैम्डा को मैंने यहां ओपन कर दिया है, ध्यान से देखिए, कंपेयर करूं आई को आई से, जे को जे से और के को के से. तो ध्यान से देखिए, जब मैं पहले आई को आई से कंपेयर कर रहा हूं तो आप देखोगे लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? x माइनस x1 अपॉन ए. सिमिलरली यहां से y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा. और z के लिए तो आपको समझ में आ गया होगा. और अब मैं जब तीनों को कनेक्ट करूंगा तो यही जो वेक्टर फॉर्म है आप देखोगे कार्टेशियन में एक्चुअल शेप ले रही है और प्रोपोर्शनल है. ये देखिए, ये है कॉन्सेप्ट. तो अब यहां जरूर आपको जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाहते थे आपको समझ में आया होगा. तो आइए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी 1 मार्कर करते हैं. और बिना प्रेजेंटेशन के हमें यहां वेक्टर इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा गया है कि इसे कार्टेशियन में चेंज करिए बिना प्रेजेंटेशन के. तो देखिए लाइन कौन से पॉइंट से पास कर रही है? 3 माइनस 1 और 9. और लाइन के डी रेशियोज क्या है? 1:-1:8.
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x-3/1 इक्वल्स y +1 अपॉन -1 इक्वल्स z-9/8 इक्वल्स लैम्डा। तो हो गया ये, और यहां खत्म करते हैं हम लोग पार्ट 2। पार्ट 3 में हम करने वाले हैं डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ प्लेन और उनके रिलेशंस। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।